हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडियो IQ में। आज मैं आपको यानी कि CGL के जो PYQ क्वेश्चंस हैं, टॉप 25 क्वेश्चंस, उनको मैं कराने वाला हूँ। यानी कि देखेंगे हम जल्दी किस तरीक़ा से कर सकते हैं इन 25 क्वेश्चंस को। ठीक है, और आप भी क्या करें, वीडियो पॉज करके आप भी करें, और मैं यहाँ सॉल्यूशन तो बता रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आइए। अच्छा, इसमें दिया है हमें, है ना, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के रूप में भी दूंगा और आप उनको करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि किसी पेट्रोल की कीमत में जब हम 25% की वृद्धि करते हैं तो पेट्रोल की खपत में कितनी प्रतिशत कमी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो 25% की फ्रिक्शन क्या होती है, 1/4। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि 4 एक की हम यहाँ पर वृद्धि हुई है, यानी कि 25% की वृद्धि का मतलब है कि वो 4 की चीज़ को 5 में लिख रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। कमी कितनी करेगा, इसका जो रेशियो होता है वो अपोजिट होता है, यानी कि 5 से 4 की कमी करेगा। और कितने की कमी कर रहा है वो 1 की। ठीक है, कितने पर, 5 पर, और 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 20%। इसका कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी करना है। अब है कि यदि किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के CI और SI का अंतर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, 10 देखो 2 ईयर का जो CI होता है हमारा, वो होगा 10%। जब हम रेट दे रखी हो तो वो होगा 21%। ठीक है, कितना होगा, 21% होगा हमारा। अच्छा जी, अब जो SI होगा हमारा 2 साल का, वो कितना होगा, 20%। अब कह रहा है कि उन दोनों का अंतर कितना, 1%। 1% की जो वैल्यू दी है हमें 124। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या निकालना कि मूलधन P निकालना। तो P 100% होता है। 100 का इधर गुणा कर देंगे, 100 का इधर गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 12,500। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। तो ये कह रहा है कि 2 संख्याएं हमें दी हैं, 3 और 5 के अंक, प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो 12 और 33 रेशियो होता है। रेशियो हमें दिया है 3 और 5। जब 9 माइनस करते हैं तो कितना रेशियो होगा, 12 और 23। ठीक है, अब देखो इनका अंतर 11 का है, यहाँ 2 का है, तो 11 के अंतर की ऊपर गुणा कर देंगे, 2 के अंतर की नीचे कर देंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो 11 थी 33, रेशियो 55। ठीक है, अच्छा, नीचे 2 से कर देंगे तो 24 और ये 46। ठीक है, अच्छा देखो अंतर भी सेम आ रहा, 9 का ही, तो अब इसमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस 9 का है, तो 9 की वैल्यू 9 है, तो यानी कि 1 की वैल्यू 1 है। तो ये पूछ रहा हमारा, ये हमारी एग्जैक्ट नंबर आ गया हमारा। ठीक है, यानी कि संख्या आई नहीं हमारी। तो ये पूछ रहा छोटी संख्या कौन, छोटी संख्या हमारी 33 है, बड़ी संख्या पूछता तो 55। अच्छा जी, आगे चलते हैं। देखो ये कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन। बी कर रहा है 20 दिन। अब इनकी हम इफ़िशेंसी निकालेंगे, 60 आ जाएगा। इफ़िशेंसी इसकी 4 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा वे कह रहा है कि वे दोनों 4 दिनों तक साथ करते हैं, तो दोनों की इफ़िशेंसी कितनी है, 7। और 4 दिन तक साथ काम करते हैं, यानी कि 28 काम वो कर चुके हैं। ठीक है, अब शेष काम कितना बचा, 60 में से इसको माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो वर्क है वो बचेगा हमारा कितना, 32। ठीक है, कितना बचेगा, 32 बचेगा। अब इस 32 काम को कौन करेगा, बी। बी की कितनी है हमारी,
जो हमारी बी की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, ठीक है। अगले पेज पर चलते हैं। अब इस 32 काम को 3 मतलब बी करेगा 3 की एफिशिएंसी से। अच्छा जी, 3 से इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 इंटू 2/3, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग ये 11 दिन में इस काम को ख़त्म कर दे। कितने दिन में? 11। तो इसकी जो नियरली जो वैल्यू है वो 11 है, 11 दिन में ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 240 मीटर लंबी ट्रेन 336 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। कितने में? 30 सेकंड में पार करती है, ठीक है। अच्छा जी, 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल बता। हम जानते हैं कि इन दोनों की जो हमारी ये लंबाई है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगी 600 मीटर, ठीक है। अच्छा, स्पीड हमें पता नहीं, डिस्टेंस बराबर क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें पता नहीं, टाइम कितना दिया? 30 सेकंड का। इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी कि स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब हमें इसको बदल लो, इसमें किलोमीटर पर आवर में 20 इंटू 18/5, तो कितनी आ जाएगी? ये हमारी 72। ये रहा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, 72 आ जाएगा। अच्छा जी, देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि 15 छात्रों का जो एवरेज है वो हमें 42 दिया है। अब कह रहा है एक नया शामिल कर लिया जाता है तो 42.5 एवरेज हो जाता है। देखो कितना बड़ा, 42 था तो कितना बड़ा? 0.5 हमारा बढ़ चुका है। तो देखो 15 थे पहले, एक और छात्र बढ़ गया तो 16 हो गए। 16 पर कितने की वृद्धि हुई? 8 की, यानी कि जो उसकी वजन होगा, नए छात्र का जो वजन होगा 42 + 8 कितना होगा? 50। सरल है ये क्वेश्चन, से ज़्यादा वो नहीं। जी, इसको तो आप कर ही लोगे थे। इसका कितना होगा? 23 आ जाएगा। देखते ही आंसर मार देना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो। अच्छा, ये क्वेश्चंस दिया है हमें कि ओ केंद्र दिया है, केंद्र ओ है इसका, ठीक है जी। ए बी 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 हो गई, 8 इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। ओ से इतना हो जाएगा ये। अब इसमें कुछ नहीं करना है। ओ से लंबी की दूरी 6 दी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओ टू ए बी। ओ टू ए बी कितनी दी है? 6 दी है, तो ये 8 हो जाएगा। इसका एक ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसका एक ट्रिपलेट होता है 8, 6, 10, ठीक है। सीजीएल की तैयारी करनी इतना तो पता ही होगा। तो ये हमारी इसकी जो रेडियस हो जाएगी 10 हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसमें तो ज़्यादा कुछ करने के लिए था। अच्छा जी, अब इसको देखो, ये दिया है हमारा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 1। अब मैं इसको डायरेक्ट ही लिखूँगा 1, इतना तो पता ही होगा। अच्छा, ये ऊपर वाले का जो वैल्यू हो जाएगा 1। देखो नीचे कितना है? 10 45। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का वर्ग 1 होगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 1/2। कितना होगा? 1/2। खुद भी सॉल्व करना है इसको। अच्छा जी, देखो अब हमें ये अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। अब इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। पहले हम क्या करेंगे कि 95 में 4 से डिवाइड करेंगे, जो पावर है 7 की। तो ये कितना आ जाएगा? और 8, 4 चौक 4 तिया 12, यानी कि 3 रिमेनिंग बचेगा। तो 7 की पावर 3 कर देंगे माइनस। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे? अब ऐसे ही हम 58 में करेंगे। 58 में 4 से करेंगे तो यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। यानी कि 3 की पावर 2 लिख लेंगे हम, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखो,
अब देखो इसका क्यूब कितना होता है 343 माइनस इसका कितना होता है 9। अब इसका जो इकाई का अंक है वो 3 है हमारा, कितना है इसका कितना है 3 है। अच्छा जी 3 माइनस का 9 आ जाएगा। अब 3 में तो ये माइनस का है, ठीक है, कितना आएगा माइनस का 6 आ जाएगा। अब जब कोई वैल्यू माइनस में आती है तो उसको हम 10 में से माइनस करते हैं, वो इकाई का अंक निकल आएगा पॉजिटिव, तो कितना आएगा 4, ठीक है 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें ये दी है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का और घनाभ का क्या होता है 2 इंटू LB BH और LH, ठीक है। अच्छा पहले मैं इसकी वैल्यू को निकाल लेता हूँ, देखो कितना आ जाएगा 12 प्लस, देखो अब मैं इनको x मानूंगा तो x उसके रहे इनके साथ में सब, ठीक है। अच्छा 6 और 8, ठीक, कितना आ गया 26x स्क्वायर आ जाएगा, कितना आएगा ये 26x स्क्वायर, और 2 से और गुणा करनी है इसमें तो ये आ जाएगा 52x स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ जाएगा 52, इतना तो हम जान गए। अच्छा जी अब देखो ये आ जाएगा 52, कितना आएगा 52x स्क्वायर। अब इसको कितना दिया है हमें 1300 दिया, ठीक है। तो देखो 13 चौका 52, 13 एकम 13, तो ये आ जाएगा 25। तो 25 किसका वर्ग होता है हमारा x इजकल टू 5, ठीक है, किसका होता है x इजकल टू 5, ठीक है। अच्छा अब इसका आयतन लिखना है, आयतन का मतलब क्या होता है कि इन तीनों की गुणा, x की वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब इसका वॉल्यूम लिखना है, तो देखो वॉल्यूम क्या होगा इसका 4 3 2 का गुणा, 4 3 2 का गुणा। अब इनके साथ x भी चिपक रहा तो वो x की क्यूब, जो कितना होगा 12 दूनी 24, 24 इंटू 125, ठीक है। अच्छा पहले 25 से गुणा करना, 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 10 60। अब इसमें 5 से और कर देंगे तो ये आ जाएगा 3000, ठीक है, कितना आ जाएगा ये हमारा 3000 आ जाएगा, पहला ऑप्शन इसका ठीक है। अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि 3 हमें क्रमागत छूट दिए दे दी, अब इनको एकल के रूप में बदलना है। तो देखो पहली 10 की फ्रिक्शन 100/10 यानी कि 1 की छूट दी तो 9 में वो सेल करेगा, 5 है तो वो 4 में सेल करेगा, 4 है तो वो 3 में सेल करेगा, ठीक है, इससे ये कट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 50 और 27, 100 बना लें इसको, 100 2 से गुणा करेंगे और 14, तो कितने की छूट दे रहा है 46%, तो कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि 62 72 और पूरे मिश्रण को हमारा 65 में मिला दिया, तो इसका रेशियो निकालना, ये भी सरल ही है शायद, ये 7 रेशियो और 3 पहला ही ठीक है, ये हमारा एलिगेशन से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए हमारा पाइप है, कोई जो हमारा ए पाइप है वो हमारा 12 घंटे में भरता है, ठीक है, ए जो है हमारा 12 में, ई जो है हमारा 18 में खाली कर रहा है, ठीक है, ये भरता है खाली करता है, तो 36 इसका एलसीएम आ जाएगा, 12 × 36 18 36। तो ये कह रहा है कि दोनों मिलकर, देखो ये तो माइनस में इफिशिएंसी आई है 2 और इसको जोड़ेंगे तो 1 आएंगे, तो 36 में 1 से भाग देंगे तो वो 36 घंटे आ जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि इसको मैं आपको होमवर्क में दूँगा, ठीक है, ये आप होमवर्क में करना और कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है। अच्छा जी करो इसको, इसे भी आप कर लोगे। देखो जब 9 में 3 से डिवाइड करेंगे 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो
3 आएगा, और 3 को इसमें से करेंगे तो 20, 20 में से 3 घटाएंगे तो 17, ठीक है। अच्छा 17 को जब हम 45 में से 17 माइनस करेंगे, अच्छा 17 38 है पहले, अच्छा फिर 38, 38 में से 17 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 21, ठीक है। कितना आएगा 21। तो देखो यहाँ तक, ये यहाँ तक हमारा कितना आ गया 21, ठीक है। यहाँ तक कितना आ गया 21, और ये 45 है हमारा लास्ट में, तो कितना आ जाएगा 26। कर लेना है इसको तो सर। अगला क्वेश्चन दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इतना दिया, तो ए प्लस सी की क्यू माइनस 3abc का मान लेगा। तो क्या होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी प्लस बी सी कोष्टक है ये मैंने प्लस सी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा अब हम इसको कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी हमें कितना दिया है, ये देखो हमारा 9, स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 81 आ जाएगा। तो ए बी बी सी सी ए की ये लिए तो 26 दूनी 52 हो जाएगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू -52। अरे पता ही होगा मैंने क्यों कर दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अच्छा 11 में से ये गया 9, 2 29, हमारी जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वो वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो वैल्यू आ गई वो 29 है, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं आराम से, अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, कर दें। अच्छा क्या फॉर्मूला था 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी दी है हमारी 9 इंटू कोष्टक, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमने निकाल ली है वैल्यू, कितनी है हमारी 29 माइनस ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी दी है 26, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो मिस्टेक हो रही है क्या, नहीं 1/2 नहीं है, ठीक है। ये नहीं 81 आएगा इसका, ठीक है जी। 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ये कितना होगा 27 3 81, इसका आंसर कितना आ जाएगा 81। अब अगला क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि एक हमारा टावर है, ठीक है, एक हमारा टावर है, ये 75 मीटर ऊंचा एक टावर है, ठीक है। कोण बना रहा है, ये एंगल है हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। तो इसकी बेस ये निकालनी है नीचे वाला, ठीक, टावर से आधार की दूरी निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। तो 1 की वैल्यू कितनी दी है हमें, देखो
ये 1 की जो वैल्यू है 75 दी है, √3 की वैल्यू अब हमें निकालनी है। तो फिर √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75√3। यही आंसर है, यानी कि जो टावर के आधार से कार की जो दूरी होगी वो 75√3। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक त्रिभुज है, ये है, बी है और सी, ठीक है, ए है, बी है, सी। अब ये कह रहा है कि जो हमारे अच्छा ठीक है, कि ये जो हमारे एक दूसरे को काटते हैं बिंदु O पर, बी और सी के समद्वि, ठीक है, O पर काटते हैं। अब ए हमें 70 दिया है, ठीक है, समद्विभाजक, ठीक है। अच्छा, ये समद्विभाजक आधा आधा काटेंगे, ये हो गया। अब ये जो बी और सी, जो हमारा एंगल बी और सी है, एंगल बी और सी है, इसका जो सम होगा कितना होगा? 110, ठीक है, 110 होगा। अब जो ये आधा है, मतलब समद्विभाजक कर रहे हैं, तो ये एंगल, अब देखना इधर, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम जो होगा हमारा कितना होगा? आधा इसका, 110 का आधा, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा? 55, ठीक है। ये 55 है, ये बी ओ सी की वैल्यू पूछ रहा है इसकी, तो कितना आ जाएगा? 125, ठीक है। तो कोई एक बेईमान दुकानदार है, वो 900 की चीज़ को ये दिखाता है कि वो 1000 रुपये में बेचा, तो कितने % का लाभ हुआ? 100 का, कितने का? 900 का, इंटू 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 9 एकड़ में 11.1। अच्छा, ये काफ़ी जानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, ये कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या निकालनी, तो इसमें यूं ही दिखाई दे रही सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? √2। ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो इस पर ये क्यूब है इसका, ये √4 है, ये क्या है हमारा? ये क्या है? 6√6 है, तो इसकी वैल्यू सबसे कम आएगी। एक बेलन के आधार की रेडियस दी है, ऊंचाई दी है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr बेलन का r+h, ठीक है, ये आ गया। तो 2π की वैल्यू 22/7 और r कितनी है हमारी? 7 इंटू, और इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा? 17, ये आ जाएगा 17 गुणा में, ठीक है, 44 में गुणा 17 से। अब एक ही आ रहा है 17 चौक 68 पीछे, तो 748। अब देखो ये अच्छा ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, तो पहले यहाँ तो स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 12, और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 4।
धारा के अनुकूल निकालनी है या धारा की चाल निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 12 + 4/2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 16, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को घटाओ तो धारा की चाल निकल आएगी, कितनी होगी, 8/2 यानी कि 4। ये क्या होगी, धारा की चाल। ये ना ये होगी हमारी नाव की चाल, ये होगी धारा की चाल। ठीक है, अब ये व्यक्ति कह रहा है इसमें, इस सवाल में, कि एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज से करता है और 40 से आता है, तो देखो कितना टाइम लगेगा है, यहाँ लगेगा 2 घंटे और यहाँ लगेंगे 3 घंटे। ठीक है, टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 5। देखो स्पीड उतनी ही स्पीड से जा रहा है, उतनी से आ रहा था, 2 5 दूनी 10, 5 चौक 20 यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे 25, और जो मैंने होमवर्क में दिया है उनको आप करना, 1-2 क्वेश्चंस जो मैंने छोड़ दिए उनको आप करना। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।